मुझे मुकेश सहनी से तकलीफ नहीं है, उनको आपसे तकलीफ है। वो देख लिया कि निषाद समाज जो है ये सोया हुआ सिर है, जिस रोज ये जग जाएगा उस रोज लालू प्रसाद जी के जैसे अकेले अपने दम पर सरकार बना लेगा। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। ये शेर कहा था राहत इंदौरी ने, दिवंगत हो गए वो, लेकिन ये शेर इस वक्त मुकेश सहनी के आसपास घूम रहा है, इसलिए कि राजनीति में अपनी कश्ती को डुबा देने वाले मुकेश सहनी की स्थिति ऐसी हो जाएगी किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। एक वक्त था कि गंगा जल लेकर के लोगों से कसम खिला रहे थे और कह रहे थे कि मल्लाहों के बेटो अपना जाल फेंको, राजनीति में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव को जकड़ लो। लेकिन हालात ऐसे हो गए कि न इंडिया वाले न एनडीए वाले कोई नहीं पूछ रहा है। एक वक्त था मुकेश सहनी टनों टन मछलियां मंगवाते थे, अपने लोगों को बिठाते थे, राजनीति पे चर्चा होता था और कहता था कि सन ऑफ मल्लाह में वो ताकत है कि बिहार की राजनीति को बदल देगा। लेकिन हालात ऐसे बदले कि उनका कोई वजूद नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ये भी नहीं कह रहा है कि सन ऑफ मल्लाह कहां है। लेकिन हालात ऐसे क्यों हो गए? इसलिए कि मुकेश सहनी ने शायद राजनीति की वो बारीकी नहीं समझी, राजनीति की वो चालाकी नहीं समझी, इसलिए शायद वो इस सियासत के चारा बन गए और इस वक्त कोई नहीं उन्हें पूछ रहा है। राजनीति का मल्लाह, मल्लाह की कश्ती, कश्ती भंवर में, राजनीति में कोई पूछने वाला नहीं। मल्लाह की ऐसी हालत इसलिए हुई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सियासत की सुविधा के अनुसार इनका इस्तेमाल किया और ये इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हमारे लिए सब कुछ है, सियासत के भगवान है। उससे पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव पर यकीन किया, हेलीकॉप्टर लेकर के उड़ गए। लेकिन जब मंत्री बने, अपने लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि अब हमारी जो हिस्सेदारी है वो तय होगी, रिजर्वेशन की मांग हुई, रथ पे सवार हुए, उत्तर प्रदेश से झारखंड घुसे, झारखंड की सरहद से बिहार आए, लोगों को कसम खिलवाया, कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलना चाहती है और मल्लाह अपना कानून, अपना संविधान खुद बनाता है। यानी राजनीति का जो कानून, राजनीति का जो संविधान है, अधिकार के लिए, रिजर्वेशन के लिए सोने का मुकुट पहन करके रथ पे सवार हुए। लेकिन अभी देखिए कि किसी ने नहीं पूछा, कोई ऑफर नहीं कर रहा है कि अरे सन ऑफ मल्लाह आप एक सीट कम से कम ले लीजिए। एनडीए वालों ने तो समझिए उनको अलग ही कर दिया है, वहां तो गुंजाइश ही नहीं बची है। अभी की जो गुंजाइश है उस गुंजाइश में भी कोई गुंजाइश नहीं बची है, इसलिए कि आरजेडी ने, कांग्रेस ने, लेफ्ट ने अपने अपने हिस्से की सीटें बांट ली है। उम्मीदवारों के नाम की घोषणा महज बाकी है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि जिस मल्लाह के चक्कर में उनकी पूरी कौम पड़ी थी, उनकी कश्ती ही डूब गई है। समंदर के किनारे खड़े हुए लोग इस आस में खड़े हैं कि शायद मुकेश सहनी उधर से आए, फिर गंगा जल लेकर के लोगों को कसम खिलाए और कहा कि नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी आपकी सियासी दुश्मन है, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, लेकिन आप इस आवाज को लेकर के करेंगे क्या? इसलिए कि सियासत के समंदर की वो कश्ती अब डूब गई है। मुकेश सहनी को न इधर के लोग पूछ रहे हैं, न उधर के पूछ रहे हैं, न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे, तो आप भंवर में रहेंगे। जब भंवर में रहेंगे तो कभी भी आप तूफान की खुराक बन जाएंगे।